अपने कुल की कीर्ति को गौरवान्वित करने वाले मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अर्थात अपने टीचर, पेरेंट्स के रगों और दिलों की धड़कनों में धड़कने वाले माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका ज्ञान का हमसफर, आपके पेरेंट्स का हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं और आप सभी विद्यार्थियों से अपेक्षा करता हूं कि आप जहां भी होंगे, जैसे भी होंगे, अपने अपने कर्तव्य के प्रति 100% समर्पित होंगे। आज कक्षा 7 की बुक व्याकरण के अंतर्गत लेसन 8 कारक के बारे में चर्चा करेंगे और हम जानने का पूरा प्रयास करेंगे कि कारक क्या है, कारक का हमारे जीवन में क्या उपयोग है, यदि उपयोग है तो कैसे है। और आज के इस कवर स्टोरी में चर्चा करेंगे माँ की ममता की क्षमता की, अर्थात माँ की ममता की क्षमता असीम है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। माँ एक जीवन को जीवन का दान है। माँ एक जीवन को जीवन का दान है। माँ एक अबोध बालक के परिंदे का बड़ा आसमान है। माँ की कमी को कोई पाट नहीं सकता। माँ की कमी को कोई पाट नहीं सकता। परमात्मा भी इनके आशीषों को काट नहीं सकता। इसीलिए तो कहा जाता है कि आग में तप कर लोहा फौलाद बनता है, बहुत परिश्रम के बाद एक अच्छा औलाद बनता है। तो आइए विद्यार्थियों, फौलाद और एक अच्छा औलाद बनने के लिए हम आपको लेकर के चलते हैं कारक की दुनिया में, जहां की दुनिया बहुत ही निराली है। कारक के बारे में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि बिना कारक के हमारे जीवन में जो हम शब्द बोलते हैं, जो वाक्य बोलते हैं, कैसे अर्थपूर्ण वह वाक्य होता है कारक के साथ। अगर कारक न रहे तो कैसे हमारे वाक्य का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का उपदेश देते श्री कृष्ण, आप देख पा रहे हैं, ये श्री कृष्ण है, ठीक है, और ये आपके अर्जुन है। ये कुरुक्षेत्र का मैदान है। क्या है? कुरुक्षेत्र का मैदान है, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश दिया। श्री कृष्ण करता है, करने वाला, कहने वाला, उसके साथ ने कारक का प्रयोग हुआ है। ने कारक, कारकों की संख्या 8 है। प्रत्येक कारक की कोई न कोई विभक्ति है। तो कर्ता कारक की ने विभक्ति होती है और कर्म कारक का को होता है। और में किसकी विभक्ति है, इसको हम आगे भी जानने का प्रयास करेंगे। में और पर। तो अगर ने को और में को हटा दिया जा तो यह अर्थ कंप्लीट नहीं हो पाएगा, यह वाक्य कंप्लीट नहीं माना जाएगा। श्री कृष्ण अर्जुन कुरुक्षेत्र गीता का उपदेश दिया। तो कारक के बिना वाक्य का अर्थ अधूरा है। उपर्युक्त तो वाक्य में को, ने, को, में का आदि शब्द वाक्य के अन्य संज्ञा, सर्वनाम तथा क्रिया शब्दों के साथ संबंध प्रकट कर रहे हैं। कोई कारक संज्ञा के साथ लगा हुआ है तो कोई सर्वनाम के साथ लगा हुआ है तो कोई क्रिया के साथ लगा हुआ है और लगकर एक संबंध, एक रिलेशन प्रकट कर रहे हैं। इनके प्रयोग से वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। इन शब्दों को कारक चिन्ह या परसर्ग या विभक्ति कहा जाता है। कारकों की संख्या 8 है। प्रत्येक कारक का एक कारक चिन्ह होता है। उसी को हम परसर्ग भी कहते हैं और उसी को हम विभक्ति भी कहते हैं। कारक को निम्नलिखित रूपों में परिभाषित किया जा सकता है, अर्थात उनका रूप दिया गया है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के कुदरत भी हैरान है। मतलब रूप तो सभी का होता है, उसी तरह कारक का भी एक रूप है। आइए हम उसके प्रत्येक रूपों को जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसके पहले हम परिभाषा
याद करते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहेंगे और संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से होने की जानकारी हो जाए, बोध हो जाए, उसी को हम क्या कहेंगे? कारक कहेंगे। कारक के भेद के बारे में जानते हैं। कारक के भेद, हिंदी भाषा में कारक के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक आप जानते हैं। साम दाम दंड भेद, किसी को समझाने के लिए साम समझाना पड़ता है, दाम कुछ पैसा देना पड़ता है, नहीं मान रहा है तो दंड देना पड़ता है, अगर उससे भी न माने तो उसका भेद खोल दिया जाता है। तो हम लोग कारक के भेद को खोलेंगे और प्रत्येक के भेद को हम खोलकर जानने का प्रयास करेंगे। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। तो सभी कारक, उनके चिन्ह तथा प्रयोग निम्नलिखित है। तो प्रत्येक कारक के चिन्ह और उसके प्रयोग को जान लेते हैं, उसके बाद एक एक करके उनकी परिभाषा को जानेंगे। ठीक है, तो ज्ञान की दुनिया में अभी बहुत कुछ बाकी है, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर इसी रूप में, इसी अंदाज में मिलेंगे। ठीक समय पर उठना अच्छा होता है। सीख ठीक समय पर पढ़ना, सोना, खेलना अच्छा होता है। अगर प्रत्येक काम प्रत्येक आदमी अपने जीवन में ठीक समय पर करे तो फिर उसे अच्छा होने से, दुनिया की अनंत ऊंचाइयों की अनंत बुलंदियों तक जाने से कोई उसे रोक नहीं सकता। विद्यार्थियों, तो आइए हम आपको एक बार फिर से लेकर चलते हैं इस कारक के ज्ञान की दुनिया में। और कारक के ज्ञान की दुनिया में हम जानने का प्रयास करते हैं कि कारक कौन कौन होते हैं और कारक के चिन्ह कौन कौन होते हैं, जिन चिन्हों को हम प्रसर्ग और विभक्ति कहते हैं, और उनका प्रयोग करके भी जान लेते हैं। तो पहला है कर्ता कारक। कर्ता का मतलब करने वाला, जो काम को करता है। किसी वाक्य में वो मेन होता है, वही तो कर्ता होता है, और कर्ता के साथ ने चिन्ह लगा होता है, इसीलिए तो कर्ता कारक का यह चिन्ह माना गया है, जिसे विभक्ति प्रसर्ग कहा जाता है। मोहन ने पत्र लिखा, तो पत्र कौन लिख रहा है? मोहन लिख रहा है, तो मोहन के साथ ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हो गया। राइट। अगर ने को हटा दिया जाए तो मोहन पत्र लिखा। कभी कभी ने छिप जाता है, कभी कभी प्रकट हो जाता है, लेकिन अधिकतर वाक्यों में अगर चिन्हों का इस्तेमाल न किया जाए तो वह वाक्य असमंजस की स्थिति में उसका अर्थ होता है क्लियर नहीं हो पाता है। दूसरा है कर्म कारक। कर्म कारक की विभक्ति है को, कर्म करने वाला। राम ने, यहां तो कर्ता कारक राम है, लेकिन कर्म कौन है? रावण है, जिसके साथ को विभक्ति लगी हुई है। रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, तो को किसके साथ लगा हुआ? रावण के साथ। तो रावण क्या हो जाएगा? कर्म का कर्म हो जाएगा। ठीक है, और को क्या हो जाएगा? उस कर्म कारक का चिन्ह हो जाएगा। करण कारक
कि विभक्ति दो है, से और के द्वारा। मैं बस से आया हूं, तो करण कारक मतलब जिसके द्वारा आप काम करें, तो किसके द्वारा? बस से, या बस के द्वारा भी हम यहां लिख सकते हैं। संप्रदान कारक को, के लिए दो हैं विभक्ति चिन्ह। मां ने बेटी के लिए फ्रॉक खरीदी, तो या तो के लिए होगा या तो को होगा। संप्रदान जब कर्ता किसी के लिए कुछ लाता है तो बेटी के लिए, तो उसके साथ यह विभक्ति लग जाती है, या तो को या तो के लिए। यहां देख रहे हैं को कर्म कारक के साथ भी है और संप्रदान कारक के साथ भी है, लेकिन दोनों में अंतर है। यहां कर्म है और यहां कर्ता जिसको कुछ लाता है। सेकेंड और 5 है अपादान कारक, इसमें भी से है, करण कारक में भी और अपादान में भी। लेकिन से का प्रयोग किसी वस्तु के साथ किया जाता है, जबकि अपादान का अर्थ हुआ अलग होना। जब किसी से कोई वस्तु अलग होती है तो वहां पर इससे का प्रयोग किया जाता है। जैसे पेड़ से फल गिरा, तो किससे गिरा? पेड़ से गिरा, ठीक है। तो जिससे अलग होगा उसी के साथ से लग जाएगा। अभी इसका विस्तार भी करेंगे, अभी तो ट्रेलर है, आप घबराएं ना। अगला है संबंध कारक, जिसका चिन्ह है का, के, की, रा, रेरी। ये संबंध प्रकट करता है कि किसके साथ क्या रिलेशन है। यह राम का कलम है, अगर का को हटा दिया जाए तो क्या हो जाए? यह राम कलम है, अर्थात राम कलम हो जाएगा, है ना। तो इस विभक्तियों का कितना हमारे वाक्यों में, हमारे जीवन में, शब्दों में कितना महत्व है, आप इससे समझ सकते हैं। यह राम का कलम है, यानी संबंध ये प्रकट कर रहा है का कि कलम किसकी है। अगला है अधिकरण कारक, अधिकार कर ले में पर। बंदर छत पर है, छत में नहीं होते इसलिए पर लगाएंगे, है ना। तो बंदर छत पर है, तो पर चिन्ह किसका? अधिकरण कारक का। संबोधन, जिसमें हम संबोधन करते हैं, किसी को बुलाते हैं, हे, नाम नहीं जानते तो हे, अरे, ओ, अरे यह कैसे हो गया, अरे, हे इधर आओ, है ना। संबोधन, संबंध हो। संबोधन का मतलब हम किसी का नाम न जाने तो उसे संबोधन करते हैं, बुलाते हैं। अब एक एक करके हम विस्तार करेंगे, कर्ता कारक की परिभाषा भी जानेंगे और इसकी विस्तृत जानकारी भी प्राप्त करेंगे, जिसे आप इंग्लिश में सब्जेक्टिव केस कहते हैं। क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं, यानी जो काम को करता है वही तो करता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अगर उसका नाम लिया जाए तो कर्ता संज्ञा हो जाएगा। अगर संज्ञा के स्थान पर अन्य शब्दों का इस्तेमाल किया जाए तो वही कर्ता सर्वनाम हो जाएगा। तो संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध हो, अर्थात क्रिया करने वाला कौन है, तो उसी को तो हम क्या कहेंगे? कर्ता कहेंगे। और कर्ता का चिन्ह है ने, विभक्ति परसर्ग क्या है? ने। मोहित ने पुस्तक पढ़ी, अगर मोहित क्या है? मोहित तो संज्ञा हो गया। अगर संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम प्रयोग करते तो वे करते, जिसमें ने गायब हो जाता। मोहित ने पुस्तक पढ़ी, यानी कि मोहित से ये प्रकट हो रहा है कि क्रिया कौन कर रहा है, ठीक है। मोहित ने पुस्तक पढ़ी, तो मोहित के साथ ने विभक्ति भी लगा। सीता ने गीत गाया, सीता के साथ ने विभक्ति चिन्ह का इस्तेमाल हुआ है, यानी गीत गाने का काम कौन कर रही है? सीता कर रही है। तो ने प्रसर्ग केवल भूतकाल की सकर्मक क्रिया के साथ ही लगता है। अब यहां ध्यान दीजिए, विस्तार हो रहा है। ने जो चिन्ह है एक केवल भूतकाल की सकर्मक क्रिया, सकर्मक जिसमें कर्म हो, तो पुस्तक यहां कर्म है और पढ़ना क्रिया है, तो भूतकाल की बात चल रही है। तो भूतकाल में ने का इस्तेमाल किया जाता है, यानी जो पुस्तक है वो मोहित पढ़ चुका है। लेकिन वर्तमान काल और भविष्यत काल तथा अकर्मक क्रियाओं के साथ ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, ने गायब रहता है। वर्तमान काल में कोई काम कर रहा है, जैसे मोहित
पुस्तक पढ़ रहा है तो यहाँ ने गायब हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान काल। मोहित पुस्तक पढ़ेगा तो ने गायब हो जाएगा। ठीक है। अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म नहीं रहता है ना, अर्थात जिसमें कर्म न रहे और भविष्य काल हो, वर्तमान काल की क्रिया हो, तो उसमें ने नहीं रहेगा। जैसे राम बाजार जाता है, ने गायब है, ने छिपा हुआ है, ने लगाया नहीं जाएगा वर्तमान काल। मोहित फल खाएगा भविष्यत काल। सरिता सो रही है, अकर्मक क्रिया, कहाँ सो रही है ये नहीं पता, यानी कर्म नहीं है कि सरिता पेड़ पर सो रही है कि बिस्तर पर सो रही है कि कहाँ सो रही है। अगला, कर्ता कारक की पहचान। कर्ता कारक की पहचान क्रिया में कौन, किसने, किससे आज शब्दों से प्रश्न पूछकर प्राप्त होने वाले उत्तर के शब्दों के साथ की जाती है। यानी कर्ता कारक की पहचान करने का एक और तरीका है, ये तो एक अलग तरीका बताया गया। इसके अलावा भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कौन, किसने, किससे। बकरी घास चर रही है, अगर आपको पता करना है कि कर्ता कारक है कि नहीं, तो आप कौन से प्रश्न कर सकते हैं। बकरी घास चर रही है, लड़के गीत खेल रहे हैं, धरती घूम रही है, राघव ने कविता सुनाई, कौन घास चर रही है। यहाँ 4 वाक्य हैं और मैंने प्रश्न कौन घास चर रही है, उत्तर आ गया बकरी, इसका मतलब कर्ता कारक है। कौन गीत खेल रहा है, लड़के। कौन घूम रही है, धरती। किसने कविता सुनाई, राघव। अतः बकरी, लड़के, धरती तथा राघव सभी कर्ता कारक हैं, क्योंकि हमने प्रश्न करके पता किया। तो आप कई तरीके से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि यह कर्ता कारक है कि क्या है। प्रश्न किससे करेंगे, कौन, किसने, किससे, आज शब्दों से प्रश्न करेंगे। या तो भविष्यत काल की क्रिया होगी, या कर्मक क्रिया होगी, या वर्तमान काल क्रिया होगी, या सकर्मक क्रिया होगी। तो सब में क्या होता है, कर्ता कारक होता है। तो इस ज्ञान की दुनिया में अभी बहुत कुछ बाकी है, वक्त है आपसे विदा लेने का। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, कर्म कारक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यह कारक का पार्ट 1 है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा जानकारी आपको नहीं दे सकता, क्योंकि आप भ्रमित हो सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम विस्तृत जानकारी और अधिक पढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का दिल की अतल गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।